In this, I will tell you about the long term vision. What vision you have to carry in your life if you are entering into any business, and if you're entering into real estate, what kind of vision you have to consider and you have to enhance in yourself that will help you in the whole life. The first is think big as much you can. Like, for example, what you're thinking, no one is asking in your family also that why you're thinking so big. If you're thinking that I will have a Mercedes car, if you're thinking that I will have my private jet, if you're thinking that I will have a 4 BHK duplex apartment in Dubai or any other place that you desire, that you are looking for, feel very fascinating. So think big as much you can. Think big that I will do 100 sales in a year. You just think big, because when you will think big, you will start acting on the particular big mission, big vision, and then the things get come to you close. For example, जब भी आप कोई चीज को चाहते हो, जैसे आप कोई गाड़ी के बारे में सोचते हो, तो गाड़ी आपको बार बार आपके सामने दिखने लगती है। वैसे कोई भी आप चीज, आप कभी मैकबुक लेने चाहते हो या कोई फोन लेने का ख्वाहिश रखते हो, तो जो भी चीज का ख्वाहिश रखते हो, चीज आपके आसपास दिखने लगती है। तो जब भी आप बड़ा सोचने लगते हो, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, और बड़ी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हो आप। पर उसके लिए आपको बड़ा सोचना होगा। लोग आजकल उनके 9 to 5 जॉब में या 20-25 हजार में इतने खुश रहते हैं कि वो कभी उतना सोच ही नहीं सकते, आगे सोचते ही नहीं। तो आई वॉन्ट यू गाइस टू थिंक बिग एज मच यू कैन। आपकी जो भी ख्वाहिशें है, वो उस बारे में सोचना चालू करो, और उसको और बड़े पैमाने में उसको देखने को चालू करो कि मैं और कितना बड़ा हासिल कर सकता हूँ। और ये आज नहीं, आपको लगेगा ये मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा, पर ये आज नहीं हासिल होगा, पर अगले 10 साल में, 15 साल में जो चीज आपने सोची है वो जरूर पूरी होगी। दूसरी चीज, जैसे इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं जो पूरे 10 साल का जो मेरी ख्वाहिश है, 10 साल में जो मेरा प्लान है, 10 साल में मैं क्या क्या हासिल करना चाहता हूँ, वो मैं एक पेपर पे नोट डाउन करता हूँ। और आफ्टर नोटिंग इट डाउन, आई प्लान दैट हाउ आई कैन अचीव दिस थिंग्स इन 1 ईयर। तो 10 साल का चीज, 10 साल में मैं क्या क्या चीजें हासिल करना चाहता हूँ ये लिखता हूं मैं। और वो 10 साल की चीजों को मैं 1 साल में कैसे अचीव करूं, इस बारे में इलोन मस्क प्लान करता है। So I don't, I'm not telling you that you will achieve the whole things which you are going to have। मतलब आप जो 10 साल में अचीव करना चाहते हो वो 1 साल में पूरा होगा, ये नहीं कह रहा हूँ। पर आप जब भी वो चीज नोट डाउन करोगे और आप जब भी सोचना चालू करोगे कि मैं इसको 1 साल में कैसे पूरा करूं, उसका आप 20% भी हासिल कर पाए, 10% भी हासिल कर पाए, तो ये जो 10 साल में जो आप करने हैं ना, उससे बहुत जल्दी, बहुत जल्द से जल्द आपके जो चीजें हैं वो पूरी हो सकती है। तो ये चीज बड़े लोग से सीख के वो चीज इंप्लीमेंट करना चालू करो, और ये चीज जो भी मैं कह रहा हूँ वो लिस्ट डाउन करो और उस पर काम करना चालू करो। और कभी भी अगले 5 साल का सोचो। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी रियल एस्टेट में आए हो, यू आर द पार्ट ऑफ रियल एस्टेट। आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी पर्सन ओवर हियर हु आर वाचिंग दिस। सो आप अभी रियल एस्टेट में आए हो, रियल एस्टेट के बारे में सोचो। अभी आपको पता तो चलेगा और पता तो होगा अगले 5 साल का क्या पोटेंशियल है रियल एस्टेट का। तो 5 साल में आप एक छोटा सा भी हिस्सा का पार्ट बन गए। जितने भी सेल्स होते हैं पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया में, उसके एक छोटा सा भी सेल्स का पार्ट हो गए, यू कैन क्रिएट समथिंग वेरी बिग फॉर योर सेल्फ by just spending something valuable which is your time। so यहाँ रियल एस्टेट में आप आपका टाइम इन्वेस्ट करके आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हो। तो मिनिमम 5 साल का सोचिए आगे। 5 साल में आप क्या आपके लिए देखते हो, क्या आपको, आप क्या हासिल करना चाहते हो 5 साल में, वो चीज का लिस्ट डाउन कीजिए और उस बारे में सोचिए कि इसको अभी आप 5 साल का सोच के उसके बाद उसके लिए काम करना चालू करिए। एवरी डे, एवरी सिंगल स्टेप यू टेक विच टेक यू क्लोजर टू योर गोल। सो एवरी डे डू सम एक्टिविटीज
do some tasks which we have already given to you regarding the marketing, sales. So you can implement the task every day, and you can start seeing results in next 2 months, 3 months. आप देखना चालू करोगे. Never give up attitude. You should have a never give up attitude in yourself. एक बार कोई गिव अप किया तो उसमें वो अपॉर्चुनिटी वापस नहीं मिलता है. तो ध्यान में रखिए कि हर चीज, अपन कोई चीज स्टार्ट करते और वो गिव अप कर देते, तो गिव अप से कुछ नहीं मिलने वाला, पर आप वो करते रहोगे तो एक ना एक दिन उसमें हासिल हो सकते हो आप. तो कभी नेवर गिव अप एटीट्यूड ये आपके अंदर आप ऑब्जर्व कीजिए, और यही थिंग के साथ, यही माइंडसेट के साथ चलिए आपके लाइफ में. अभी अगले मैं आपको बताऊंगा रियल एस्टेट पोटेंशियल के बारे में. 2030 तक क्या पोटेंशियल है रियल एस्टेट का, उस बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे अगले वीडियो में.